अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इस बाबरकत महीने के सदके अल्लाह ताला आप पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने बेटी को लिया 3 बजे स्कूल से और आ गई थी फिर इफ्तारी की तैयारी करने के लिए और मैं शुरू हो जाती हूँ 4 बजे मैं अपना स्टार्ट कर देती हूँ। अगर कोई खाना बनाना हो, जैसे हांडी बनानी हो सहरी के लिए, तो सहरी में मेरे हस्बैंड सालन ज़रूर लेते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन सालन बना लूँ। और इंग्लैंड में आप लोगों को पता है कि ज़्यादा इस जो सालन है या जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा नहीं खाई जाती हैं, तो हम लोग 2 दिन एक खाने को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और यही हर परदेसी की या हर पाकिस्तानी की यही कोशिश होगी कि इंग्लैंड में 2 टाइम का खाना हम लोग बना के रख लें, ताकि हमारा टाइम सेविंग भी हो और हम ईज़िली यूज़ कर सकें। तो मैंने आज बनाना था पालक और चिकन, थोड़ा-सा मैंने चिकन बीच में ऐड किया क्योंकि इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता है चिकन, तो मेरे हस्बैंड ज़्यादा पसंद करते हैं आलू पालक या सब्ज़ी हो जैसे उसमें चिकन ना ऐड हुआ हो। लेकिन मैं अपने टेस्ट के लिए इसमें चिकन थोड़ा-सा ऐड कर देती हूँ और हस्बैंड कहते हैं तुम चिकन के बगैर भी कुछ खाना पका लिया करो। तो मैंने ये मसाला भुना, उसमें थोड़ा-सा चिकन डाला है और साथ में हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं और ये पालक काट के डाल दी है। पालक मैं 3 बुंच लेके आई थी और जब इसको काट के इसके हांडी के अंदर डालें, तो ये बिल्कुल ही इतनी जो जैसे चटनी नहीं बन जाती है, वैसे हो जाती है। इतनी ये कम और बिल्कुल ये ऐसे पैन के साथ ही चिपक जाती है, जितनी मर्ज़ी ले लें आप लोग पालक या मेथी, वो या साग, बहुत ज़्यादा ऐसे बिल्कुल साथ ही लग जाता है। और मैंने बिल्कुल थोड़ी-सी बनाई है क्योंकि सहरी के टाइम ही हम लोगों ने खाना होता है, इफ्तारी के टाइम वही हम लोग फ्राइंग चीज़ें जो खाते हैं, थोड़ी बहुत ही खाते हैं, बाद में फ्रूट चाट इशा के बाद अगर भूख लगे तो वो खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, बहुत ही कम खाते हैं। और ये 2-2 दिन, 3 दिन, अब 3-3 4-4 दिन एक ही सालन पड़ा रहता है, तो अब उनको फेंकने को भी दिल नहीं करता है। अल्लाह ताला माशाल्लाह इतनी बरकत डाल देता है रमज़ान के महीनों में हर चीज़ में, तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। और हम लोगों ने इस तरह से ही अपने लेके चलना होता है साथ-साथ, और कोशिश यही होती है कि किसी चीज़ को ज़ाया ना किया जाए। और किस-किस के रमज़ान में कैसी-कैसी रूटीन चल रही है ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब मैंने इसमें डाल दिए थे आलू और ये देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, बगैर नमक मिर्च चेक किए हम लोग खाने बना रहे हैं इफ्तारी में, और उनका टेस्ट और ही अलहदा है ना, और ही इनका टेस्ट होता है। अल्लाह ताला ने ये भी सलाहियत हम लोगों में रखी होती है रमज़ान के दिनों में कि हम लोग बगैर चखे खाना बनाते हैं और वो खाना इतना टेस्टी बनता है। और ये समोसे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये मेरी बाजी ने मुझे बना के भेजे थे, कह रहे थे इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कर लेना, बहुत अच्छे थे, बहुत टेस्टी। पाकिस्तान की याद आ गई मुझे तो ये समोसे खा के, आलू वाले समोसे, इतना बड़ा-बड़ा समोसा। जब मैंने इनको फ्राई किया, आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और अब मैं बनाने लगी थी ये कबाब, और ये कबाब देखिए मैं हाथों की मदद से इसको साइड पे कर रही हूँ। देखो ज़रा हाल चेक कर लो मेरा तुसी। हाथों की मदद से इसको चेक कर रही हूँ कि इतनी स्पीड से काम कर रही हूँ मैं सारे अपने, कि जल्दी-जल्दी से कर लूँ। और मैं ये 4 बजे लग जाती हूँ अपने काम थोड़े-थोड़े साथ-साथ करने के लिए, ताकि फिर बाद में मुझे 1 हाफ़ ऑवर या 1 घंटा थोड़ी इबादत का भी मिल जाए, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा हमें इबादत की ज़रूरत होती है, दुआ की ज़रूरत होती है। जिस टाइम इफ्तारी हो रही होती है, अल्लाह ताला हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है और कहता है कोई माँगने वाला मुझसे जिनको मैं दूँ, तो मैं फिर उसके लिए थोड़ा-सा टाइम ज़रूर निकालती हूँ। और ये कबाबों में मैं बता दूँ मैंने क्या-क्या डाला है, ये मैंने पहले भी शेयर किया, फिर बता देती हूँ। प्याज़ लिया था, एक मैंने कैरट ली थी और एक मैंने लिया था आलू। इनको मैंने चॉप कर लिया था और कीमा लिया था चिकन का, और इसमें मैंने फिर डाल दिए थे नमक, मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर, फ्रेश धनिया और थोड़ा-सा बेसन। मिक्स करके थोड़ा-सा पानी लगा के हाथों को मिक्स करके, तो ये मैंने कबाब इस तरह से बना लिए थे और ग्रिल पैन में मैं बना रही थी थोड़ा-सा ऑयल डाल के, और ये बहुत अच्छे बनते हैं, मेरे तो ये फ़ेवरेट हैं कबाब। एक तो इनमें ऑयल कम होता है और ये बहुत लाइट होते हैं खाने के लिए। और ये समोसे जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, बहुत टेस्टी बने थे। पाकिस्तान की मुझे याद आ गई, इतना बड़ा-बड़ा समोसा, और इनकी ये पेस्ट्री चेक करें। बहुत टेस्टी बने थे माशाल्लाह से। और अब आ गई थी फिर मैंने दूसरे किचन में और काम करने के लिए, और अब मैंने सोचा कि डेट्स का कोई डिज़र्ट बनाते हैं अच्छा सा इफ्तारी के लिए, ताकि बहुत अच्छा लगे। खजूर खाना तो वैसे भी सुन्नत है हमारे प्रॉफिट की, और मेरे घर में बहुत शौक से डेट्स खाई जाती हैं, हर किसी के घर में बहुत शौक से ये खाई जाती होंगी आई एम श्योर। तो मैंने ये डेट्स ली हैं और इनके इस तरह से सीड्स सारे निकाल लूँगी, और मेरे पास ये बड़ी-बड़ी वाली डेट्स थी।
और अब मैंने ली है डबल क्रीम और उसको बहुत अच्छा-सा व्हिप किया मशीन की मदद से। उसमें 1 टेबलस्पून शुगर डाल दी थी क्योंकि मुझे थिक वाली ज़्यादा चाहिए थी इसका टेक्सचर, तो मैंने इसको बहुत अच्छा-सा व्हिप किया और नाइफ़ की मदद से मैंने इनको फ़िल किया इसके अंदर। और एक-एक बादाम सही नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने 2-2 बादाम रखे क्योंकि खजूर थोड़ी बड़ी थी। और इनका टेस्ट इतना कोई डिलीशियस था और डिफरेंट कोई टेस्ट लग रहा था, और बच्चे तो इनको बहुत शौक से खाते हैं, इनके क्रीम अंदर लगी हो तो। ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा आप भी। और आई एम श्योर आप लोगों में से कोई बनाता भी होगा ये डिज़र्ट खजूर की, और मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी थी और मैंने तो इसको बहुत एन्जॉय किया था। और अब मैं बना लूँगी जामे शीरी। तो ये देखिए रूह अफ़ज़ा मैंने पानी की, उस रूह अफ़ज़ा की बोतल में ही पानी डाला है ताकि बोतल में जो रूह अफ़ज़ा है वो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। और मैं लेमन बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, इसमें डालती हूँ क्योंकि मुझे लेमन से एलर्जिक है बहुत ज़्यादा, तो मैं बिल्कुल सिंपल सा रूह अफ़ज़ा बना के पीती हूँ। और ये थी मेरी आज छोटी-सी रूटीन इफ्तारी की। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगे, तो ज़रूर लाइक करते जाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।